कहाँ से इंस्पायर्ड हुए कि आपने सोचा कि सिंगर भी बनेंगे, म्यूजिशियंस भी बनेंगे, पोइट भी बन जाएंगे? जब मैंने जॉन एलिया को सुना था, जो मुझे इंस्पायर्ड किया वो जॉन एलिया ने किया था, तो मैंने लिखना तब शुरू किया था। तो म्यूजिक तो मैं बचपन से गुनगुना रहा हूँ, गा रहा हूँ, तो म्यूजिक तो ऐसे ही आ गया था अंदर। मतलब म्यूजिक बनाना मैंने, प्रोड्यूस करना मैंने शुरू किया था जब मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया था। किक होती है, क्लैप होती है, स्नेयर्स होती हैं, मुझे मजा नहीं आता उसके बगैर म्यूजिक में ना। कौन सा सिंगर आपका फेवरेट है? अभी यंगस्टर्स मुझे बहुत पसंद है, तो ज़ैन मलिक का भी फैन था मैं। इसके अलावा मैंने जॉन लेजेंड को भी सुना है। पोस्ट मलून मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, पोस्ट मलून ने। घर वालों ने बस गिटार मैंने पहले अपने ले लिया था, पैसे जमा करके गिटार ले लिया था, तो वो भी उन्होंने यही बोला था कि क्यों ले आए, पैसे क्यों ज़ाया क्यों कर दिए पैसे तुमने। अगर आपके पास जर्नी आती है और कोई 3 चीजें मांगते हैं तो आप क्या बताएंगे? 3 मेहनत करके जो आपको मिलता है उसकी वैल्यू अलग होती है, उसकी कदर भी करते हो आप। इस तरह नहीं चाहिए मुझे। गोल तक जाने के लिए आपने एक जर्नी होती है, तो जर्नी में भी बहुत सारी चीज़ें बंदा सीखता है। तो अगर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा तो आपने सीखा क्या और कब तक चलेगा वो। मुझे ये बताएंगे कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे कंपोज करते हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में उसकी मेलोडी बनाते हैं, कंपोज होता है, म्यूजिक बनता है, पूरा अरेंजमेंट होती है, मिक्स एंड मास्टर, आखिर में जाके एडिट होता है पहले, फिर मिक्स मास्टर होता है। थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? महताब खान तनूनी के साथ आज एपिसोड 4 में हमारे साथ एक यंग टैलेंटेड रेहान फाउंडेशन में एज अ वीडियो एडिटर हैं। उसके अलावा क्या क्या हैं इनका आप इनके बारे में आप अभी ख़ुद जानिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये अपने बारे में ख़ुद बताएं। शारिब इबाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शारिब, अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना इंडस यूनिवर्सिटी से, फिल्म एंड टीवी में। तो एक ये, और अभी रिसेंटली मैंने जॉब ज्वाइन की है रेहान अल्लाह वाले के पास एज अ वीडियो एंड ऑडियो एडिटर। इसके अलावा मुझे जो शौक़ हैं वो म्यूज़िक का, मुझे बहुत शौक़ है बचपन से तो नहीं, खैर कह लें आप कि मतलब कोई 14 साल की उम्र से या गा तो वैसे बचपन से ही रहा हूँ मैं, लेकिन सिंगर बनना चाहते जो हैं आप? पता चला है मुझे कि भाई ये करना है मुझे आगे, वो 14 साल की उम्र से डिसाइड किया था मैंने कि मैं ये सब करूँगा। मतलब म्यूज़िक में मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा, ये गोल है मेरा। तो इसी तरह सिंगिंग या नहीं, सिर्फ सिंगिंग नहीं, सिंगर भी और म्यूज़िक प्रोड्यूस भी खुद करना चाहता हूँ मैं। वैसे करता हूँ मैं, म्यूज़िक प्रोड्यूस भी करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, गाने लिखता भी हूँ मैं, शायरी का भी शौक़ है मुझे ना। अच्छा, तो शायरी वगैरह भी लिख लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत। गुड। तो ऐसा ही सीन है, थोड़ा सा सीन है, बड़ा सीन नहीं है, पिक्चर नहीं है कोई? बड़ा सीन इंशाल्लाह हो जाएगा, बड़ा सीन अभी थोड़ा छोटा सा सीन है अभी। अच्छा, कभी स्कूल लाइफ में सॉन्ग गाने वगैरह गाया आपने? स्कूल लाइफ में एक दफ़ा किया था परफॉर्म। स्कूल में मैं थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर ना, बहुत ज़्यादा शायद, अभी भी हूँ लेकिन अभी इतना नहीं हूँ, पहले बहुत ज़्यादा था। इंस्पिरेशन किससे लिया आपने ये म्यूज़िक की? कहाँ से इंस्पायर्ड हुए कि आपने सोचा कि सिंगर भी बनेंगे, म्यूजिशियंस भी बनेंगे, पोइट भी बन जाएंगे? जी, तो पोइट्री तो मैंने शुरू की थी लिखना जब मैंने जॉन एलिया को सुना था। जब मैंने उनकी शायरी सुनी, तो और भी पोइट सुने की शायरी सुनी है मैंने, लेकिन जो मुझे इंस्पायर्ड किया वो जॉन एलिया ने किया था, तो मैंने लिखना तब शुरू किया था। और म्यूज़िक तो मैं बचपन से गुनगुना रहा हूँ, गा रहा हूँ, तो म्यूज़िक तो ऐसे ही आ गया था अंदर। मतलब समझ रही है ना, जो बचपन से होता है अंदर वो आ गया था म्यूज़िक। और म्यूज़िक बनाना मैंने, मतलब प्रोड्यूस करना मैंने शुरू किया था जब मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया था। तो उसकी बीट्स मुझे बहुत पसंद आती थी, जो किक होती है, क्लैप होती है, स्नेयर्स होती हैं, वो चीज़ें जो है ना, वो मतलब मुझे मज़ा नहीं आता उसके बगैर म्यूज़िक में ना। तो जब मैंने वो सुनना शुरू किया था, तो मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूस करना शुरू किया था एज अ बीट मेकर। मेलोडीज़ नहीं बनाता था मैं, बीट ज़्यादा बनाता था, फिर पूरी कंपोजिशन वगैरह फिर हल्के करके। काफ़ी नई चीज़ें मुझे पता चल रही हैं आपसे। अच्छा, ये बताएं कि कौन सा सिंगर आपका फेवरेट है? सिंगर्स की अगर बात करें तो पोस्ट मलून मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, पोस्ट मलून ने। तो उसका हिप हॉप ही है जॉनरा, लेकिन थोड़ा सा मेलोडिक टाइप है, मतलब न्यू स्कूल कह सकते हैं आप, ओल्ड स्कूल नहीं, न्यू स्कूल कह सकते हैं उसको। तो वहाँ
वो भी है, एक ज़ैन मलिक है। पहले वन डायरेक्शन बहुत सुनता था मैं, वन डायरेक्शन बहुत सुना मैंने, तो ज़ैन मलिक का भी फ़ैन था मैं। अच्छा, तो इस तरह अभी यंगस्टर्स मुझे बहुत पसंद है, वो भी हिप हॉप कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा मैंने जॉन लेजेंड को भी सुना है, उससे भी इंस्पिरेशन लिया है मैंने। और बस यही है, और भी बहुत हैं, बताने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी, लेकिन अच्छा, गिने इतना सुने है। यही हैं। तो आपने कुछ ऐसे कोई सॉन्ग कंपोज किया है अपना अभी तक? जी, अपने मेरे कितने गाने हिप हॉप जॉनरा पे जो बनाया मैंने वो 4 गाने, बाकी एक मैंने पॉप भी बनाया थोड़ा सा, उसमें मज़ा नहीं आया था, पहली दफ़ा बनाया था मैं तो इतना कोई ख़ास बना नहीं था, मैंने कर दिया था ऐसे रिलीज़ बस। तो घर वालों ने सपोर्ट किया या डांटा है आपको? घर वालों ने बस, गिटार मैंने पहले अपने ले लिया था, मतलब अपने पैसे जमा करके गिटार ले लिया था, तो वो भी उन्होंने यही बोला था कि क्यों ले आए पैसे, क्यों ज़ाया क्यों कर दिए पैसे तुमने। तो उनको मैं कैसे समझाता कि ज़ाया नहीं किए भाई, ये काम आएंगे मेरे, लेकिन उनको तो यही लगता था ज़ाया कि। फिर मैंने मीडी कीबोर्ड भी लिया था जिससे पे कंपोज होता है, तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो इन ज़्यादा चीज़ों फिर पे। सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट मतलब इतना नहीं है कि ये नहीं करो या ये कर लो, इतना नहीं है, बस नॉर्मल है। अगर उनको नहीं लगेगा कि बस ऐसे ही बोल देंगे कि ज़ाया क्यों कर रहे हो, लेकिन रोकेंगे नहीं, मतलब समझ रही है, मना नहीं बैलेंस है, करेंगे। ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ना बहुत ज़्यादा कि ये कह रहे हैं कि ये नहीं करो, बस बैलेंस में है सब कुछ, ऐसा ही है बस। तो कभी कभी आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, कोई अपनी कोई कुछ भी कर लिया आपने, कोई म्यूजिक बना लिया, कुछ किया, तो आप एक्साइटेड होते होंगे, तो किसको दिखाते होंगे? मैं दोस्तों को ही दिखाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि घर में क्या सुनाऊंगा, जो मैं बनाता हूँ वैसे भी उनको हिप हॉप तो इतना समझ आता नहीं, बोलने ये तो बस बोल रहे हो, ये क्या है, इसमें सुर तो है नहीं। अच्छा, सुर वाले गाने भी करता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर जो करता वो इस तरह के करता हूँ, तो उनको तो समझ आता नहीं, बोलते हैं ये तो उर्दू बस पढ़ रहे हो तुम, उनको समझ नहीं आता ऐसा। अच्छा। मैं आपसे कहूँ कि अभी गिटार तो नहीं है हमारे पास, जी, तो गिटार अगर तो आप नहीं है, थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएंगे थोड़ा सा। तो क्या ख्याल है, आप लोग सुनना पसंद करेंगे अपकमिंग स्टार को? जी अच्छा, कुछ एक गाना था इरादे, सुना होगा आप लोगों ने, जी इरादे जी। नया गाना आया है, तो उसकी मेलोडी पे मैंने कुछ लाइंस लिखी थी अपनी, तो वो कुछ ऐसा था, थोड़ा नर्वस हूँ मैं लेकिन सुना देता हूँ फिर भी। क्या सर, कोई नहीं है, हम हैं तो क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा, तो वो कुछ ऐसी लाइंस लिखी थी, मेलोडी वो उसकी है, सिंगर की अपने, लेकिन लाइन लिरिक्स मैंने अपनी उस पर लिखी थी कुछ, तो वो ऐसी थी कि। अच्छा बोलते हो, अच्छा मैंने सुना हुआ है ना, इसलिए कह रही हूँ, बोलो, जी। सुनाओ। क्यों निगाहों में बस मेरी चेहरा तेरा है, ये प्यार है या नहीं, कुछ तो नया है, जुल्फों को जब से तेरी मैंने छुआ है, नजर कुछ आता नहीं तेरे सिवाय, तू जो मिला है, मांगू दुआएं, खो जा तू मेरी बस, बाहों में आके नदिया पहाड़ जो उसने बनाए, कुछ भी नहीं है वो जो तू मिला है। तो ये लिखी थी मैंने कुछ लाइंस खुद उस लिखी मेलोडी थी पे। खुद, मतलब आपको शौक है? हाँ, जो बचपन से नेचुरल है, मतलब फैमिली में भी कोई है नहीं, लेकिन आप नहीं फैमिली में कोई नहीं। नेचुरली आ गया? हाँ, बस आ गया, सुन सुन के आ गया बस। कभी कोई नात पढ़ी है आपने? नहीं, नात नात नहीं नात पड़ी। पढ़ी, म्यूजिक से आपको है जी, म्यूजिक नात से है। का। अच्छा ये बताएं कि इन फ्यूचर क्या सोचा है, क्या प्लान रखे हुए हैं आपने? मैंने पहले तो सोचा है कि अपना स्टूडियो एक हो खुद का ना, जहाँ सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी हों, स्टूडियो मतलब रिकॉर्डिंग सेटअप भी हो, और फिल्म्स वगैरह का भी साउंड डिज़ाइन उसमें मैं कर लूँ, साउंड डिज़ाइन का भी तो शौक है ना मुझे, तो ये अभी प्लान है मेरा इस चीज़ का, पूरा स्टूडियो का, अपना खुद का स्टूडियो का। नेक्स्ट कितने इयर्स में खुद को सक्सेसफुल दिखते हो? मेरे हिसाब से मुझे 5 से 6 साल के अंदर ये कर लेना चाहिए। यू वांट टू से दैट इन 2024 और 25 और 6 और 2000 7? नहीं, क्या सवाल नहीं समझा आपका, दोबारा मतलब बताएं। नेक्स्ट 3 साल में, आपने कहा 4 से 5 साल लगेंगे, 2022 है, मीन्स कि 2026 में जी, आपको लगता है कि जी ऐसा ही है, यू विल गेट योर होना चाहिए, टारगेट? होना चाहिए जी, टारगेट है, इसको कंप्लीट कर लूँगा मैं इंशाल्लाह, कोशिश में लगा हुआ हूँ। कितना टाइम देते हैं अपने इन चीज़ों को? इन चीज़ों को मैं पहले नहीं देता था टाइम, मतलब पहले ज़ाया कर देता था मैं अपना टाइम ज़्यादातर, लेकिन पिछले 1 साल से मैंने टाइम देना शुरू किया है अब,
वीडियोस भी डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। अभी अभी थोड़ा कम हो गया इस 1 महीने से ना, तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन इंशाल्लाह उसको दोबारा से शुरू करूँगा मैं, क्या लाऊंगा लगता है रूटीन में। कि टाइम कितना कीमती है हमारे लिए? टाइम तो बहुत कीमती है भाई, हम लोग तो सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं टाइम को। लेकिन अगर आप अगर चाहो तो जो आप कर रहे हो ना उससे भी सीख सकते हो। अगर कोई मूवी भी देख रहे हो, आपका शौक है मूवीज़ देखना, तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आपका बस दिमाग होना चाहिए वैसा कि आप उस चीज़ से क्या ले रहे हो। हर चीज़, मतलब एक चीज़ से हर चीज़ नहीं लेनी चाहिए आपको, वही लेना चाहिए जो काम का हो। तो इस हिसाब से आप अपना टाइम लगा सकते हो, बहुत कुछ सीख भी सकते हो उस चीज़ से। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें, जैसे आपने कहा सिंगिंग, इन सब में आप पैशनेट हो, जी। कितना भी आपको कोई बोल दे कि इतनी देर बैठ के ये करना है, म्यूज़िक बनाना है, लिखना है, तो आप थकेंगे या नहीं थकेंगे? नहीं नहीं, थकेंगे। ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लोग बोलते हैं कि ये एक काम ऐसा होता है जो आप मतलब 24 घंटे भी कर लो तो आप नहीं थकोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बंदा थोड़ा हो जाता है, मतलब अगर आप म्यूज़िक करते रहोगे ना पूरा दिन, तो जैसे अगर मैं मिक्स मास्टर करने बैठता हूँ, कोई गाना बना लिया मैंने, उसको मिक्स मास्टर करना है मुझे, तो 1-2 घंटे बाद आपको एयर फटीग हो जाएगा। मतलब आप समझ नहीं आएगा आपको कि आप कर क्या रहे हो, तो आपको ब्रेक की ज़रूरत है, लाज़मी है। फिर आप जब ब्रेक लोगे तो आपको समझ आएगा जो सुनने में कि भाई हाँ, अब सही हो रहा है। ये भी होता है मेरे साथ कि मैं मिक्स मास्टर करने बैठा हूँ गाना, और गाना चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कंप्लीट कर लिया, सब हो गया। एक ही दफ़ा में 3 घंटे लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगले दिन जब मैं दोबारा सुनूंगा, मुझे बोलूँगा ये क्या किया है मैंने, क्योंकि वो एयर फटीग हो जाएगा था, वो हो जो एयर फटीग हो जाता है तो फिर पता नहीं लगता आपको कि सही कर रहे हो या नहीं, तो थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है आपको। फिर मैं अगले दिन सुनता हूँ तो फिर दोबारा से करना पड़ता है मुझे। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप करते ही रहो, ब्रेक की ज़रूरत होती है, हर सबको होती है और होनी भी चाहिए। तो आप ब्रेक जब लेते हैं तो मीन्स के आप जब आपकी नींद वगैरह भी पूरी हो जाती है, जी। लेकिन आप एनर्जेटिक कैसे होते हैं? मतलब समझा नहीं मैं। जैसे आपने कहा इसमें थक जाते हैं। जी। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैं कहीं भी कोई काम करती हूँ, कर लूँ, तो मैं ट्रैवलिंग कर लूँ तो मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ, मेरे अंदर और पोटेंशियल आ जाता है, सही। मैं एक्टिव हो जाती हूँ, बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में आते हैं और फिर एक टाइम पीरियड तक वो करती हूँ। तो आपका स्ट्रेंथ, आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा इसमें थक भी जाते हैं, जी। मगर कोई एक चीज़ तो ऐसा काम जिस तरह आप सिंगिंग करते हैं, लिखते हैं, तो सोच दिमाग का वो करते हैं, ऐसा ही होता है। तो आप उसमें पैशनेट होकर अगर करते हैं, मैं समझती हूँ कि उसमें आप थकते ही नहीं हैं, नहीं, वो तो बात आपकी सही क्रिएटिविटी है, आपकी ख़त्म नहीं वो होती। बात आपकी सही है, क्रिएटिविटी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको कि जो एयर फटीग हो जाता है तो वो होता है, वो आप कर रहे होते हो लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि वो सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा। वैसे ही अगर आप कुछ लिखने बैठे हो, तो जब आप लिखने बैठे हो, आप अटक गए बीच में, वो आपको नहीं आ रहा होता, फिर आप थोड़ा ब्रेक लेते हो, फिर उसके बाद आपके दिमाग में आती है ये चीज़। तो मेरा नहीं ख्याल, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लगातार नहीं कर सकता। यू नीड टू टेक टाइम। हाँ, ब्रेक की ज़रूरत है मुझे। अच्छा, टीम के साथ कोई भी काम, जैसे आप म्यूज़िक भी खुद करेंगे, कंपोज लिखेंगे भी खुद, सिंगिंग भी करेंगे, कभी ऐसा हो किसी टीम वर्क में काम करना पड़े तो अपनी राय देंगे या अलावा दूसरों की भी राय देखेंगे, या नहीं, ज़्यादा देखें, अपनी चीज़ को ज़्यादा बेस्ट समझते हैं? देखें, जब लोग आपस में मिलते हैं ना तो स्टोरीज़ बनती हैं, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी एक स्टोरी होती है। तो इसी तरह नई चीज़ों की तख्लीक होती है जब आपस में दो लोग मिलते हैं। अकेला बंदा कितना कितना कर लेगा, उसका दिमाग कितना काम कर लेगा। साइकिल बनी है तो बाइक आई है ना, बाइक बनी है तो क्या नाम है, गाड़ी आई है ना, डायरेक्ट गाड़ी तो नहीं बन गई है। तो इसी तरह जब चीज़ें मिलती हैं, आपस में समझते हैं, तो नई चीज़ें निकल कर आती हैं सामने। तो मेरे हिसाब से वो देना चाहिए। क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में सिंगर्स जो हैं, अपकमिंग टैलेंट, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो उनके लिए एक अलग से प्रोफेशनली इंस्टीट्यूट होना चाहिए? जी, या होना तो ज़रूर होना चाहिए। ये तो पहले से, मतलब अब नहीं खोला तो कब खोलेंगे हम। अब तो बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया कहाँ चली गई, इतने, मतलब सबके पास अपने अपने लेबल्स हैं, म्यूज़िक लेबल्स हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई एक म्यूज़िक लेबल ही नहीं, एक था वो भी बंद हो गया अब। बस सब आते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं अपना गाना, चला तो चला, नहीं चला तो चला, मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ये सब तो होना चाहिए। पहले था लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं हुआ, समझ नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि आपकी नज़र में लाइफ क्या है? आप तो अभी खैर, मेरी नज़र में है बस सीखना, बस
हाँ, बस गलतियों से सीखते रहो, अपनी आगे बढ़ते रहो, हार नहीं मानो, बस यही है लाइफ और क्या है। सबसे अच्छा आपको ट्रैवलिंग में क्या पसंद है आपको? ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, मैं ज़्यादा जगह नहीं गया वैसे, पंजाब साइड ही गया हूँ, पाकिस्तान में ही मतलब घूमा हूँ इतना। लेकिन ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है, क्योंकि ट्रैवलिंग से ही नई चीज़ें निकल कर आती हैं आपके अंदर। जब आपका एक्सपोजर बड़ा होता है, आपको स्टोरीज़ मिलती हैं। जैसे मैं राइटर भी हूँ, तो मेरे पास अभी कहाँ यहीं की स्टोरीज़ हैं। जब मैं बाहर जाऊँगा, एक्सपोजर बड़ा होगा, तो मुझे और स्टोरीज़ मिलेंगी लिखने के लिए, और क्रिएटिविटी आएगी मेरे अंदर। तो इस हिसाब से मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक़ है, लेकिन मुझे नहीं मिला, मौका नहीं मिला मुझे। खाने में क्या पसंद है? खाने में वैसे तो एक चीज़ और है मेरे अंदर ना, बीच में मैंने 2 साल पहले मार्शल आर्ट शुरू किया था। अच्छा, तो गुड। तो मैं खाना बिल्कुल ना वो वाला हो गया था मेरा, मतलब फ्राई चीज़ें बंद हो गई, अंडे खा रहा हूँ और वो चिकन खा रहा हूँ, तो खुद पे वैसा हो कैसे गया था। कंट्रोल कर लेते हो? जी, जब आप जैसे कि फ्राई चीज़ें बंद हो गई, जी, तो कैसे सब्र आ जाता है? बस करना पड़ता है। वैसे कभी कभी खा लेता था मैं, इतना वो नहीं हुआ था मैं कि नहीं अब बिल्कुल भी नहीं खाना। लेकिन मैंने शुरुआत की थी, तो शुरुआत चली थी, वो 1 साल तक मैंने तकरीबन ऐसा किया है। लेकिन अभी फिर से अभी छूट गया है सब ना, मार्शल आर्ट भी छूट गया और वो डाइट भी छूट गई जो थी, तो अभी वापस वही रूटीन आ गई। तो खाने में क्या पसंद है, वैसे मुझे बिरयानी भी पसंद है, बिरयानी पसंद है। खाने का वैसे इतना मुझे क्रेज़ नहीं है, मतलब आप कह लें ना, इस वजह से मैं छूट भी गई थी वो चीज़ें जो आप कह रही हैं ना, कि फ्राई चीज़ें कैसे छूट गई थी, ये कैसे छूट गया था, तो इसलिए। ये बताओ कि आपके ख्याल में हमारे मुल्क को ग्रो करने में क्या सजेशंस आपको लगता है होनी चाहिए, आप देना चाहते हैं कि ये ऐसा हो जाए तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, कामयाब हो सकता है? मेरे हिसाब से अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए लोगों को, किस चीज़ चीज़ों की की, अवेयरनेस? हर चीज़ की, किसी भी, मतलब अगर वो, जैसे आप मैंने देखा है कुछ बच्चे होते हैं जो हैं चीज़ों में, मतलब उनको नई नई चीज़ों का पता है, वो यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे होते हैं नई नई, लेकिन उसके बाद उनके पास स्ट्रीट नॉलेज नहीं है इतनी, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलते वो। तो ये भी सही नहीं है, स्ट्रीट नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना पड़ेगा अगर कराची में रहना है तो, ख़ास तौर पर, क्योंकि कराची का आपको पता है हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। तो मेरे हिसाब से हमें हर चीज़ करनी चाहिए, हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे पास, स्ट्रीट नॉलेज भी होनी चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, ये सब भी पता होना चाहिए हमें। बाकी बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, तो उन पे मेहनत करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए एजुकेशन उनके। सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? एजुकेशन सिस्टम, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, मतलब पढ़ने का भी कोई फ़ायदा है। मतलब मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ी है, चीज़ें सीखी हैं मैंने, ये नहीं है कि नहीं सीखा, लेकिन अगर खुद से कोशिश की है मैंने, तो सीखा हूँ मैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ खुद आके सिखा रहे हैं आपको, मतलब कोई हमें असाइनमेंट अगर मिलता भी था तो हम खुद जाके पहले रिसर्च करते थे यूट्यूब पे उसके बारे में कि किस तरह से करना है, तो उस हिसाब से मैं सीखा हूँ। बाकी थोड़ा सा डिसिप्लिन आया है मेरे अंदर यूनिवर्सिटी जाके, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। क्या समझते हैं तो कि आपको स्किल कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में एजुकेशन के साथ? स्किल्स, मेरे हिसाब से अब स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप, ज़रूरी नहीं है आपको कहीं जॉब करनी है तो अब आप क्या नाम है डिग्री दिखाओगे अपनी जाके कि मैंने ये पढ़ा हुआ है। आप फ्रीलांस कर सकते हो, फ्रीलांस काम शुरू कर दो, आपके पास स्किल है, आप कोई कहीं फ्रीलांस, आप फाइवर पे वो डाल दो, अपनी गिग डाल दो, या अपवर्क पे आप प्रपोजल भेज दो किसी को भी। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि डिग्री की इतनी वैल्यू है अब, स्किल आपका ज़रूरी है, स्किल होना चाहिए, डिग्री भी होनी चाहिए अगर आपको बाहर जाना है कहीं, डिग्री भी ज़रूरी है, लेकिन स्किल इम्पोर्टेंट है। तो स्किल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बगैर स्किल के, हुनर के, आपकी डिग्री का आपने क्या करना है? वो ही सही बात है। पूरे 12 साल 14 साल आप हाँ, लोग आप डिग्री हायर ले कर लेते लेगा हैं। आपको कोई डिग्री देख के, लेकिन जब स्किल नहीं होगा तो क्या, क्यों रखेगा वो आपको, काम भी तो आना चाहिए आपको। अपने मुल्क हम थैंकफुल हैं कि हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है और अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया और हम इस मुल्क में रहते हैं। अगर आपको चांस मिले अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए, तो आप क्या चेंजेस लाएंगे? मिसाल के तौर पे आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आप सबसे पहली तब्दीली क्या लेकर आएंगे? सबसे देखें, मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपोजर है वो यहाँ फिल्म मेकिंग और म्यूज़िक का ही है, तो मैं चाहूँगा कि इसी ज़रिए, इसी को जहन में रखते हुए, नॉलेज
आगे तक पहुंचा सकूं मैं अपनी। जैसे फिल्म्स के ज़रिए अगर मैं पहुंचा सकूं कुछ, फिल्म्स भी एक सॉफ्ट पावर है आपकी। आप अगर कोई आपको फिल्म्स के ज़रिए भी लोग बंदे सीखते हैं, म्यूज़िक के ज़रिए मैं अपनी राइटिंग इससे के ज़रिए स्टोरी क्रिएट हो सकती जी है, नॉलेज दे सकते हैं आपको नॉलेज दे थ्रू। सकते हैं आप। अपनी राइटिंग के ज़रिए मैं बता सकता हूँ, अवेयरनेस फैला सकता हूँ। बाकी चीज़ों का मुझे इतना एक्सपोजर नहीं है, तो उस हिसाब से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इन चीज़ों पे मैं ज़रूर काम करूँगा इंशाल्लाह। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नहीं भी बनता तो फिर भी करूँगा, फिर भी फिर करूँगा। भी करूँगा, गुड, ये है स्प्लिट। ऐसा ही है। ये बताइए कि अगर आपके पास जर्नी आती है और कोई 3 चीज़ें मांगते हैं तो आप क्या बताएंगे? 3 चीज़ें विशेस। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, मतलब पका पकाया नहीं चाहिए मुझे। यू वांट टू डू स्ट्रगल, हाँ, यू वांट टू डू इट मेहनत करके जो आपको मिलता है उसकी वैल्यू अलग होती है, उसकी कदर भी करते हो आप। इस तरह नहीं चाहिए मुझे। गुड, ये स्प्रिट है आपकी। जी, ये अच्छा लगा मुझे सुनकर, खुशी भी हुई। क्योंकि सीखता भी है ना बंदा। देखें, अपनी जर्नी गोल तक जाने के लिए अपनी एक जर्नी होती है, तो जर्नी में भी बहुत सारी चीज़ें बंदा सीखता है। तो अगर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा तो आपने सीखा क्या और कब तक चलेगा वो, तो ये भी एक चीज़ है। तो आपकी अम्मी अब्बू जो जी। हैं आपकी फैमिली में किसके ज़्यादा क्लोज रहे हैं आप? वैसे मैं फादर के ज़्यादा क्लोज रहा हूँ अपने। क्यों? घर में कैसे हैं? नेचर आपका कैसा है? फ्रेंडली हैं? गुस्सा आता है? नॉर्मल? मेरा नेचर कैसा है? मेरा बस ऐसे ही थोड़ा मूड ऑफ ही रहता है घर में स्विंग्स ज़्यादा करते हैं? चलना। ऐसा ही रहता है बस, थोड़ा सा गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सही है बस। शारिब, मुझे ये बताएंगे कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे कंपोज कर? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, सुनना चाहती हूँ। मतलब पूरा एक गाना किस तरह तैयार होता है, ये या पूछना चाह रही हैं आप? देखें, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में उसकी मेलोडी बनाते हैं। मेलोडी मतलब सुर उसके बनाते हैं। बस ऐसी पहले राइटिंग लिख लेते हैं, जैसे शायरी होती है नॉर्मल, वैसे लिख लेते हैं, कंपोज नहीं करते। कुछ लोग होते हैं कि पहले मेलोडी बनाते हैं वो, फिर उस मेलोडी के ऊपर लिखते हैं। तो अपने अपने तरीके हैं। पहले ये प्रोसेस होता है, फिर पूरा गाना कंपोज होता है। उसके बाद एक डेमो रिकॉर्ड होती है आपकी, म्यूज़िक बनता है पूरा, फिर फाइनल रिकॉर्डिंग होती है, फिर अरेंजमेंट होती है उन सब चीज़ों की, फिर मिक्स एंड मास्टर आखिर में जाके एडिट होता है पहले, फिर मिक्स मास्टर होता है, उसके बाद पूरा गाना जाके कंप्लीट होता है। मतलब कितना लोगों टाइम को लगता पता है? नहीं है इतना कि किस तरह बनता है गाना, लेकिन एक गाना बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। लिखने पे भी बात है, कुछ राइटर्स होते हैं कभी कभी एक दिन में लिख लेते हैं, कभी कभी 1 घंटे में लिख लेते हैं। अंदाज़न एक गाना रेडी होने में कितना टाइम लगेगा, कितना ड्यूरेशन होगा? देखिए, गाना 1 दिन में भी बन सकता है, 1 महीने में भी बन सकता है। वो अपने अपने मूड के ऊपर बात होती है कि कौन कितना काम कर रहा है। मतलब मूड पे होता है ना, एक आज दिल चाह रहा है यार आज कुछ करते हैं, तो आज पूरा गाना बना लिया। दिल नहीं चाह रहा यार, थोड़ा सा लिख लिया, बाकी कल लिखेंगे। लेकिन जब आप इस पैशनेट तरह होते हैं होता किसी काम में तो वो तो आपका दिल कभी ऐसा थकता ही नहीं है, आप करते जाते हैं। नहीं थकता, लेकिन कभी कभी होता है ना, अटक जाता है बंदा आगे कहीं। राइटिंग में वैसे ज़्यादातर ये राइटिंग में मसला होता है कि आपको स्टोरी नहीं मिल रही होती, क्योंकि आपका नहीं होता, स्टोरी ख़त्म हो जाती है, लफ्ज़ नहीं मिल रहे होते आपको। तो वैसे तो म्यूज़िक आप करते रहो, लेकिन राइटिंग में आपको थोड़ा मसला आता है। राइटिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि आप आधे घंटे में पूरा गाना लिख लिया आपने, कभी कभी आप बैठे हो 1 घंटा हो गया, एक लाइन ही लिखी है बस, इस तरह भी होता है। तो इसके ऊपर भी बात होती है। जैसे सिंगर बनने के लिए भी, या जैसे आपको बाय नेचुरली आपके अंदर थी जी म्यूज़िक, आपने कहा कि मेरे जी अंदर जी था, तो इस तरह का कोई शौक था तो आपने किया। जी। कोई आपको स्टॉप कर दे तो आपके लिए कितना ज़रूरी है यही प्रोफेशन? कोई वो कुछ और कर सकते हैं, ये ना हो तो कुछ और, क्या करते हैं आप? ये ना हो तो वैसे कर तो मैं सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर है एक चीज़ ना, मतलब नई नई चीज़ें सीखने की। ट्राई करते हैं आप? नई नई चीज़ें ट्राई भी करता हूँ मैं, और ख़ुद से भी होता है ना कि नई नई चीज़ें सीखता रहूँ मैं। तो इसलिए मैंने फ़िल्म मेकिंग पढ़ी थी। इसलिए म्यूज़िक पढ़ना था मुझे, लेकिन यहाँ इतनी नहीं है एजुकेशन म्यूज़िक के बारे में, इतने इंस्टीट्यूट भी नहीं है, तो इसलिए मैं फ़िल्म मेकिंग की तरफ आ गया था मुझे। तो उस हवाले से भी फ़िल्म मेकिंग का भी शौक़ है मुझे ना, मतलब स्टोरीज़, मतलब मुझे स्टोरीज़ बतानी है अपनी। म्यूज़िक के ज़रिए भी बता सकता हूँ मैं, फ़िल्म्स के ज़रिए भी बता सकता हूँ। तो इसलिए फ़िल्म्स का भी शौक़ है मुझे, फ़िल्म्स बनाने का। अभी रिसेंटली एक फ़िल्म लिखी थी मैंने अपनी थीसिस के लिए, पूरी कंप्लीट थी वो, लिखी भी थी, स्टोरी बोर्डिंग वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह पूरी फाइनल थी, मतलब समझ लें आप, मेरे हाथ में थी फ़िल्म,
लेकिन वो शूट नहीं हो पाई क्योंकि बजट नहीं था मेरे पास, स्टूडेंट था मैं, बजट नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से वो क्या स्टोरी रह टॉपिक था गई। उसका? जी, स्टोरी कौन सी थी? स्टोरी एक थी, एक लड़की के ऊपर स्टोरी थी वो, मतलब मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब थी वो, तो उसको ऐसा लगता था कि उसने अपने माँ बाप को मार दिया। तो ये एक वन लाइनर है स्टोरी का, स्टोरी थी 10 मिनट की कोई, तो ये स्टोरी लिखी थी मैंने, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि बजट नहीं था मेरे पास, ये एक्टर्स भी स्टोरी नहीं थे। आपके माइंड में आई थी या कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ है? नहीं, ये इस तरह आई थी कि हमारा स्क्रीन प्ले का कोर्स था, नया नया स्क्रीन प्ले हमारा, तो सर ने हमसे बोला कि सब लोग वन लाइनर लिखेंगे। तो मैंने पहला वन लाइनर लिखा, पता नहीं क्या लिखा था, याद भी नहीं अब तो मुझे। तो वो सर ने बोले ये अजीब सा, रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरे दिन, मतलब रोज़ाना आके हमें वन लाइनर लिखना था और सर को चेक कराना था, सर को जो पसंद आएगा उस दिन अप्रूव हो जाएगा, फिर उसका आप पूरा स्क्रीन प्ले लिखोगे। तो एक वन लाइनर, दो तीन तो नहीं सर, 4-5 के बाद मेरे दिमाग में ये वन लाइनर आया। स्टोरी नहीं आई थी मेरे दिमाग में, स्टोरी बात की बात होती है, पहले मेरे दिमाग में सिर्फ वन लाइनर आया था कि ये एक ऐसा ऐसा है कि एक लड़की है, उसको लगता है कि उसने अपने माँ बाप को मार दिया, बस ये चीज़ आई थी मेरे दिमाग में, स्टोरी कुछ नहीं आई थी। फिर उसके ये लिख कर मैंने चेक कराया, सर ने अप्रूव किया, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू किया था मैंने। तो स्क्रीन प्ले लिखने का स्ट्रक्चर होता है कि अगर आपने पहले वन लाइनर लिखा है तो आप उसी हिसाब से 3 एक्ट स्ट्रक्चर भी होते हैं, 5 एक्ट स्ट्रक्चर भी होते हैं। मैंने 5 एक्ट पे लिखा था, तो फिर उसको तोड़ के, मतलब वन लाइनर को तोड़ना होता है आपने, 5 पार्ट्स में आपने तोड़ दिया कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो फिर मैंने स्टोरी लिखी थी, कोई इंसिडेंट नहीं है वो, बस ऐसी दिमाग में आया था वन लाइनर, फिर उसी पे स्टोरी बना दी थी मैंने। जी, ये थे शारिब इबाद, हमारे रेहान फाउंडेशन में एज अ वीडियो एडिटर और जी, ऑडियो एडिटर भी काम कर रहे हैं। और वैसे रेहान फाउंडेशन में भी अब जो है वो सर ने कहा था कि म्यूज़िक का शुरू करेंगे हम, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे म्यूज़िक का इंशाल्लाह। जी, ये थे शारिब इबाद। उम्मीद करती हूँ कि इनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ नई चीज़ें आपको बताई हैं इन्होंने, और इनके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मिलकर। अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। और मैं समझती हूँ कि हमारी जो यूथ है ये ग्रो तभी करेगी जब वो अपने अपने किसी भी चीज़ों को, किसी भी काम को लेके पैशनेट होगी। जो उनका शौक़ है, जो वो करना चाहते हैं, जिसमें वो खुश होते हैं, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि हम बच्चों को अपनी मर्ज़ी से कहते हैं तुमने पायलट बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने टीचर बनना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। हम बच्चों को उस तरह से वो करने नहीं देते जो वो करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, हमारी सोच को चेंज होना चाहिए, और तभी हम ग्रो भी कर सकते हैं। और जिस तरह इबाद ने बताया कि वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के म्यूज़िक इंस्टीट्यूट होने चाहिए, बाकायदा सिंगर्स होने चाहिए, और जो अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें, आगे जाके प्रमोट भी करें। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स भी होने चाहिए जहाँ पे एज़ उनको गाइड किया जाए। तो इस चीज़ की कमी भी है, और मैं समझती हूँ कि इसमें भी हमारा मुल्क, हम ग्रो करने की बात करते हैं। उन्होंने बहुत उस बारे में बताया कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों को अगर आगे फ़रोग़ दिया जाए तो करेंगे, और वो ख़ुद वो पैशनेट हैं कि इन फ्यूचर आपने कहा कि आप ऐसा करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया शारिब इबाद आपका, और महताब खान तनोली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।